अस्पताल के बाहर दीपलाल और कमला बदहवास से टहल रहे थे। उनकी बेटी ऑपरेशन थिएटर में थी। उसे बच्चा होने वाला था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उनकी बेटी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपकी गर्भवती बेटी की हालत बिगड़ती ही जा रही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। वैसे एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी की इतनी कम उम्र में शादी क्यों कर दी? इस उम्र में बच्चे के लिए किसी लड़की का ना तो तन तैयार होता है और ना ही मन। दीपलाल और कमला चुपचाप आंसू बहाते हुए डॉक्टर की बात सुन रहे थे। डॉक्टर जब वापस ऑपरेशन थिएटर में चला गया तो उसने बैसाखी के सहारे खड़े अपने पति की ओर देखा और रोते हुए कहा, गुंजा बच तो जाएगी ना जी। दीपलाल ने कमला की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। कमला यादों की पुरानी गलियों में खो गई। शादी के मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। 12 साल की गुंजा अपने होने वाले पति शेखर के साथ साथ फेरी ले रही थी। गुंजा जहाँ मात्र 12 साल की थी, वहीं शेखर की उम्र लगभग 50 साल थी। बेचारी गुंजा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे तो बस जैसा कहा जा रहा था वो वैसा कर रही थी। आखिर ये होता भी क्यों ना? 12 साल की बच्ची को भला शादी ब्याह का क्या पता। हर फेरे के साथ एक दूसरे का साथ निभाने का वचन मेरे पीछे बोलते जाना है। वर और वधू दोनों जो मैं बोलूंगा उसे दोहराएंगे। पंडित जी मंत्रों के साथ वचन भी बोलने लगे, जिसे गुंजा और शेखर दोनों दोहराने लगे। मंडप से कुछ ही दूरी पर गुंजा की माँ कमला चुपचाप खड़ी थी। गुंजा के पिता दीपलाल भी कमला के बगल में ही बैसाखी के सहारे खड़े थे। इस शादी से कमला बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना, गरीबी वो बेड़ी होती है जो आपके न सिर्फ पैरों बल्कि पूरे शरीर और आत्मा तक को बांध देती है। कुछ दिन पहले की बात है। मैं आपकी सब बात समझती हूँ, लेकिन गुंजा भी बच्ची है। उसे 50 साल के आदमी के साथ ब्याहना, और वो भी उस आदमी के साथ जिसकी ये तीसरी शादी, इसमें कौन सी समझदारी है? कमला, तू भी अक्सर बीमार रहती है और मैं ठहरा पैरों से लाचार। किसी तरह 2 पैसे कमा तो लेता हूँ, लेकिन तुझे तो पता है ना, उन पैसों से हमारा जीवन कितना मुश्किल से चलता है। महीने में तो 10 दिन हमें भूखे ही सोना पड़ता है। ऐसे में हम कहाँ से गुंजा की शादी के लिए पैसे जोड़ेंगे और कहां से उसकी शादी करेंगे? देख कमला, सामने से चलकर आए रिश्ते से इनकार करना सही नहीं है। दीपलाल ने कमला को बहुत समझाया। मन मारकर वो राजी हो गई। शादी के कुछ महीनों बाद गुंजा गर्भवती भी हो गई। उसकी डिलीवरी का दिन भी आ गया, लेकिन गुंजा की ऐसी हालत ने दीपलाल और कमला को चिंता के सागर में डुबो दिया। हे ईश्वर, मेरी बिटिया को कुछ ना होने देना। ऊपर वाले की दया और डॉक्टरों की मेहनत से गुंजा की जान बच गई। उसने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उस बच्ची को देखकर गुंजा के पति का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मैंने इस लड़की से इसलिए शादी की थी कि ये मुझे लड़के के रूप में मेरे खानदान का वारिस देगी, लेकिन इसने तो लड़की पैदा कर दी। शेखर की ये तीसरी शादी थी। पहली 2 पत्नियों से भी उसकी बेटी ही हुई थी, लेकिन बेटियों के जन्म के साथ ही उसने अपनी दोनों पत्नियों को घर से निकाल दिया। उसके बाद उसकी दोनों पत्नियां कहाँ गईं किसी को पता नहीं। अब बारी गुंजा की थी। देखिए दामाद जी, ऐसा मत करिए, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मेरी बेटी को इस तरह छोड़कर नहीं जाइए। मुझे आप लोगों के आंसुओं से कोई लेना देना नहीं। मुझे बेटा चाहिए था, वो आपकी बेटी ने मुझे नहीं दिया, तो अब मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं। ऐसा मत कहिए, वो बेचारी इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी? मुझे क्या पता कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। मैंने उसका ठेका नहीं ले रखा है। चलिए अब हटिए आगे से, मेरा दिमाग मत चाटिए। दीपलाल शेखर के आगे रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन शेखर गुंजा को अस्पताल में छोड़कर चला गया। शेखर पैसे वाला था, उसकी पहुंच भी बड़े लोगों के साथ थी, इसलिए दीपलाल और कमला चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। दीपलाल और कमला अपनी बेटी गुंजा को उसकी नवजात बच्ची समेत अपने घर ले आए। पता नहीं मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। गुंजा एक बार फिर से अपने माँ पिता के पास अपनी बेटी के साथ रहने लगी। दीपलाल हमेशा अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित रहता था, और यही चिंता उसके हार्ट अटैक का कारण बनी। गुंजा के घर आने के सिर्फ 1 महीने के बाद ही दीपलाल की मौत हो गई। बाबा, बाबा। दीपलाल की मौत का सदमा कमला भी ज्यादा दिनों तक नहीं झेल पाई और एक दिन वो भी चल बसी। गुंजा तो पहले से ही दुखों से घिरी थी। माँ बाप की मौत के बाद तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा। अब न घर में खाने के लिए अनाज था और न ही किराए के लिए पैसे। ऐसे में एक दिन मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही,
अपनी छोटी बेटी का हवाला देती रही। देखिए, मेरी छोटी सी बेटी है, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? कुछ तो रहम करिए मुझ पर, भगवान के लिए कुछ तो रहम कीजिए मुझ पर। लेकिन मकान मालिक के कान पर जू तक नहीं रेंगी और उसने गुंजा को धक्के मारकर बाहर निकालते हुए कहा, मैंने अपना ये घर किराए पर चढ़ाने के लिए बनाया है, ना कि खैरात में देने के लिए। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और दोबारा इस और लौटने की सोचना भी मत। गुंजा खुद छोटी थी, ऊपर से उसकी गोद में एक नन्ही जान थी, उसका भी पेट भरना था और खुद का भी। उसने लोगों से काम मांगा लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। थक हार कर उसने भीख मांगना शुरू कर दिया, कभी मंदिर के बाहर तो कभी किसी मॉल के बाहर तो कभी किसी पार्क में। भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दो भैया, 1 रुपए 2 रुपए जो है दे दो, मैं और मेरी बेटी भूखे हैं। एक बार की बात है, गुंजा अपनी छोटी बेटी को गोद में उठाए भीख मांग रही थी, तभी उसकी नजर पार्क में खेलते कुछ बच्चों पर गई।